हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने साथ फिजिकल की क्लास में। तो आज का जो चैप्टर रहने वाला बेटा जी हमारा वो रहने वाला है टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट। तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है काफी आपके लिए। ठीक है, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को भी। तो चलो बेटा जी देखते हैं अब हमारा टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा सबसे पहले यहाँ पे बेटा जी बात करते हैं फिटनेस टेस्ट के बारे में, जो कि साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिटनेस की बात करते हैं। फिटनेस में क्या होता है बेटा जी, मोटर फिटनेस हम जिसे कह सकते हैं। डिफाइन अगर मैं बोलूँ तो डिफाइन के अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं कि एबिलिटी टू परफॉर्म फिजिकल एक्टिविटी, किसी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं अपना क्या, एक तरीके से फिटनेस। ठीक है, कि हम फिजिकली एक्टिविटीज कितनी कर सकते हैं, कितने अच्छे से कर सकते हैं, उसे हम एक तरीके से बोलते हैं फिटनेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं वही बात करूँ तो फिटनेस के अंदर हमारा पूरे का पूरे ये चीज आप देख सकते हो कि ईच एक्टिविटी और स्पोर्ट जो होता है रिक्वायर होता है स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स। कुछ ना कुछ स्किल्स क्या होती है इसके अंदर सेट कर दी जाती है। ठीक है, उन्हीं स्किल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ता है, पूरा का पूरा एक्टिविटी करनी होती है, तो उसी को हम कहते हैं एक तरीके से फिटनेस। ओके, चलो आगे बात करते हैं यहाँ पे हमारा कि हमने क्या करा है कि फिटनेस को जनरली डिवाइड कर दिया स्पेसिफिक कंपोनेंट्स के अंदर, जैसे कि ईच कैन बी टेस्टेड एंड ट्रेन इंडिविजुअली, जिसको हम इंडिविजुअली ट्रेन करते हैं एंड टेस्ट करते हैं। तो उसी के ऊपर आज हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे बेटा देखो साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट स्कूल के अंदर क्या करा गया है कि एज ग्रुप के हिसाब से, ठीक है, और क्लास के बेसिस पर हमने क्या करा है, कुछ फिटनेस टेस्ट को बांटा है, डिवाइड कर दिया मतलब। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले एज ग्रुप देखो आप, जो 5 से 8 साल के बच्चे हैं या पहली से तीसरी क्लास के जो बच्चे हैं, उन्हें कौन कौन से फिटनेस टेस्ट करने होते हैं। सबसे पहले उनको बॉडी मास इंडेक्स, फिर दूसरा फेलिमिंगो बैलेंस टेस्ट, फिर आपका प्लेट, ठीक है, टैपिंग टेस्ट, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। वहीं अगर हम बात करें तो एज ग्रुप के हिसाब से, जो कि हमारे 9 से 18 साल के बच्चे होते हैं और 4 से 12th क्लास के मान सकते हो, तो इसमें भी बॉडी इंडेक्स मास, ठीक है, और साथ में 600 मीटर, ठीक है, रन या वॉक, एक ये मतलब रनिंग होती है इसके अंदर या वॉकिंग होती है उसको। फिर यहाँ पे हमारा सीट एंड रीच टेस्ट होता है, फिर 50 मीटर स्टैंडिंग टेस्ट भी एक, साथ में फिर पार्शियल करल अप टेस्ट होता है। ओके, तो ये कुछ ऐसी पुश अप टेस्ट भी होता है, बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग होता है। तो इस तरीके से बेटा आप मान सकते हो कि ये सारे टेस्ट हमने क्या करा है, डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो अभी इन्हीं को हमें क्या करना है, डिटेल में करना है। अब स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं कैटेगरी 1 के हिसाब से। तो कैटेगरी 1 जो थी एज ग्रुप 5 से लेकर 8 तक थी। तो यहाँ पे देखो कैटेगरी 1 के अंदर अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बात करनी है बॉडी कंपोजिशन और साथ में कोऑर्डिनेशन और बैलेंस के बारे में। ठीक है, कि क्या रहना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा बॉडी मार्क्स के बारे में। देखो बॉडी मास इंडेक्स, इसको मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है, BMI, जिसको मैं लास्ट जो आपका चैप्टर डाला मैंने न्यूट्रिशन वाला, ठीक है, उसके अंदर मैंने इसके बारे में बताया BMI के बारे में, तो उसको भी आप देख सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैं एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ कि होता है क्या। देखो एक हेल्थी वेट इज डिफाइंड एज द एप्रोप्रिएट बॉडी वेट इन द रिलेशन टू हाइट। एक हाइट के हिसाब से एक अच्छा वेट होना चाहिए व्यक्ति का, है ना, कि जितनी हाइट है उस हिसाब से उसका एक वेट होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं बेटा, बॉडी मास इंडेक्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जिसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला भी है यहाँ पे मेजर करने का। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा है कि वेट, ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, ठीक है, मीटर में। लेकिन क्लियर, चलो आगे देखते हैं हम। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेट कैटेगरीज को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो फीमेल, अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो कि हाइट देखो यहाँ पे, अब इसका वेट देखो अंडर वेट है ये, ठीक है, हाइट देखो बहुत है पर वेट देखो बहुत कम है। अब यहाँ पे देखो ये हेल्थी वेट वाले हैं, जो कि हमारे 18 से लेकर 29, ठीक है, ये हेल्थी वेट है। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये ओवरवेटेड है, ये वाली जो है ओवरवेटेड है। वहीं अगर आप देखोगे तो इसे ऑब्सिटी कह सकते हो आप, ये तो बहुत मोटी है। ठीक है, वहीं ऐसे यहाँ पे अगर आप देखोगे मेल को लेकर, तो यहाँ पे देखो ये भी अंडरवेट वाले कंडीशन है पहली। फिर दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका हेल्थी वेट है, ये ठीक है एकदम बंदा। पर यहाँ पे देखो आप थोड़ा वेट तो है पर बंदे का थोड़ा ज्यादा है, ओवरवेट है, और ये बंदा बिल्कुल ही मोटा हो गया है। देखो कितना ज्यादा मोटा हो गया, फैल गया एकदम, है ना। तो इस तरीके से क्या करा गया, कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल्स को ना बेटा बांटा गया कि वेटेड के हिसाब से। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया बॉडी मास, ठीक है, ये इसी के बेस पे हमने क्या करा, इसको फाइंड आउट करा है। तो सबसे बेस्ट जो रहता है बेटा वो ये रहता है हेल्थी वेट वाला, ठीक है, ये रहना चाहिए हाइट के हिसाब से क्या वेट होना चाहिए वो। तो यहाँ पे देखो कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर बात करें यहाँ पे, तो अंडर वेट कौन होते हैं, जो हमारे 18.5 से नीचे के हैं, ठीक है। और फिर नॉर्मल वेट या हेल्थी वेट वाले कौन होते हैं, 18.5 से लेकर 24.9 तक के, ठीक है, BMI होना चाहिए उनका इंडेक्स। ओवर वेट वाले बेटा 25 से 29 के बीच में, और ऑब्सिटी वाले 30, 34 या मान लो 34 या 30 से ऊपर वाले जितने भी है सब ऑब्सिटी में आते हैं। ओके,
चलो अब यहाँ पे देखते हैं एलिमेंट्स या इक्विपमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं हमें बेटा। सबसे पहले हमें इक्विपमेंट्स में क्या चाहिए, फ्लैट और क्लीन सरफेस, ठीक है, फिर वीविंग मशीन, ठीक है, जिससे हम नाप सके अपना वेट, और मेजरिंग टेप पेस्टेड होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, जो कि बोल पे होना चाहिए ताकि हम अपनी हाइट भी नाप सके और अपना वेट नाप सके। ये हमें कुछ इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, इसको करने के लिए, बॉडी मास के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से हाइट को मेजर किया जा सकता है एक्यूरेटली। देखो ये बच्ची को, ये देखो ये एक लेडीज है, इस बच्ची को कुछ इस तरीके से नाप रही है। तो यहाँ पे जो ये एरो दिख रहे हैं, यहाँ पे आप एरो देख सकते हो, ठीक है। तो इन एरो को क्या कर रखा है, बॉल पे बना रखा है, और इन एरो की मदद से क्या कर रहे हैं, वो उसकी हाइट को मेजर कर रहे हैं। और यहाँ पे देखो ये वीविंग मशीन है, मतलब वेट नापने की मशीन है यहाँ पे, जिसमें वेट नापा जा रहा है ताकि बॉडी मास इंडेक्स को फाइंड आउट किया जा सके। ओके, फिर एक और मेथड है बेटा जी, यहाँ पे देखो दूसरा मेथड भी है वेट को तोलने का, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये मशीन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे बेटा, हमारा दूसरा जो टेस्ट है वो है हमारा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी आपके लिए, फेलिमिंगो बैलेंस टेस्ट। ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, और साथ में प्लस आपको एक देखो साइड में वीडियो चल रही है, इस वीडियो में भी आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से ये किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो इसका एम क्या होता है, इसका मेन एम बेटा ये होता है कि दिस टेस्ट एम टू एक्सेस द स्ट्रेंथ, कि पैरों की कितनी स्ट्रेंथ है बंदे की, साथ में पैब्लिक, ठीक है, पैब्लिक मीन्स जो नीचे का हमारे बेस्ट होती है उसके पास का जो एरिया होता है, ठीक है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, फिर ट्रंक मसल्स उसकी कितनी स्ट्रॉन्ग है, और स्टैटिक बैलेंस कितना है, मतलब वो कितनी देर तक रुक सकता है बच्चा, उस चीज को देखने के लिए हम इसको करते हैं। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर या इक्विपमेंट्स क्या चाहिए, ठीक है, नॉन स्लिपरी इवन सरफेस, एक ऐसा सरफेस चाहिए जिसपे बच्चा स्लिप ना करे, ठीक है, और बीम, ठीक है, और एक स्टॉप वॉच, ताकि एक टाइम पीरियड के हिसाब से क्या कर सके, उसको देखा जा सके कि बच्चा कितनी देर तक उस पर रहा है, बैलेंस बना के रख पाया अपने आप को। ओके, प्रोसीजर बहुत सिंपल है, वही पैर पे खड़े हो जाओ एक, ठीक है, पैर को पकड़ के सिंपल सी, जैसे कि आप वीडियो में देख ही रहे हो। स्कोरिंग क्या है बेटा जी, देखो स्कोरिंग सिंपल है, द टोटल नंबर ऑफ फॉल्स और लॉस बैलेंस इन 60 सेकंड, की 60 सेकंड के अंदर कितनी बार, ठीक है, मतलब बच्चे ने अपने आप को बैलेंस किया या गिरा है या खड़ा रह पाया, उसको देखा जाता है इसके अंदर, ठीक है। फिर हमारा तीसरा हमारा जो टेस्ट आता है बेटा कैटेगरी 1 का, वो आता है प्लेट टैपिंग टेस्ट। इसका एम बेटा ये होता है, देखो इसका एम, जो इसका एम है वो है आपका, द एम टेस्ट इज टू बी मेजर स्पीड, इसमें स्पीड देखी जाती है कि लिम्ब मूवमेंट की स्पीड कितनी है किसी भी बच्चे की। क्लियर, सही है। अब यहाँ पे इसके लिए क्या चाहिए आपको, बस एक छोटी सी टेबल चाहिए आपको एडजस्टेबल, ठीक है, हाइट की, और फिर यहाँ पे 2 येलो कलर की डिस्क चाहिए 20 सेंटीमीटर की, प्लस में डायमीटर क्या होना चाहिए उनका, ठीक, और यहाँ पे देखो डायमीटर दे रखा है 30 इंटू 20 सेंटीमीटर, लगभग एक रेक्टेंगुलर प्लेट आपके पास होनी चाहिए, और एक स्टॉप वॉच तो देखो होनी ही चाहिए, क्योंकि टाइम को मेजर करना होता है इसलिए। क्लियर, प्रोसीजर ये रहा सिंपल सा, देखो इस तरीके से कर सकते हो, वीडियो में भी आप देख रहे हो किस तरीके से कराया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें बेटा कैटेगरी 2 के हिसाब से, ठीक है, जो एज ग्रुप होता है 9 से 18 ईयर्स तक का, या 4 से 12, जो 12th क्लास तक होती है वहां तक के बच्चे जो करते हैं उसके लिए। तो देखो बॉडी कंपोजिशन की बात करें तो बीएमआई सेम रहेगा, वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे ना दूसरा मेथड आता है इन बच्चों के लिए, 50 मीटर की स्टैंडिंग, ठीक है, स्टार्ट रेस होती है उसके अंदर। तो ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो ये खड़े हैं बच्चे ऐसे पहले, फिर एकदम से यहाँ से क्या आएंगे, भागेंगे 50 मीटर तक, ठीक है, ये चीज होती है उसमें। तो इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है इसका बेटा टेस्ट करना बच्चों का कि कितनी रनिंग स्पीड है बच्चे की, और एक्सलेंस कितना है बच्चे के अंदर, कितनी देर मतलब बच्चा भाग सकता है, कितना तेज भाग सकता है, उस चीज को देखा जाता है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे आप इक्विपमेंट्स क्या चाहिए, एकदम फ्लैट सरफेस चाहिए आपको, ठीक है, और क्लीन फील्ड चाहिए, जिसपे हम क्या कर सके, मार्किंग कर सके, 2 मार्किंग कम से कम 50 मीटर का ईच अदर, एक दूसरे से, और एक हमें बोझ, ठीक है, स्टॉप बोझ जिसे हम कहते हैं, वो भी हमें चाहिए होती है इसके अंदर। ओके, प्रोसीजर वही है कि 2 लाइन्स होती हैं, ठीक है, फ्लोर होता है 50 मीटर का अपार्ट, एंड 1 लाइन इज यूज्ड टू बी स्टार्टिंग लाइन, एक लाइन होती है स्टार्टिंग लाइन, दूसरी लाइन होती है फिनिशिंग लाइन। ओके, मतलब एक से शुरुआत करनी है, दूसरे में जाके खत्म करना होता है। स्कोरिंग क्या है इसकी, सिंपल है स्कोरिंग, देखो द स्कोर इज अमाउंट ऑफ द टाइम बिटवीन द स्टार्ट एंड सिग्नल, स्टार्ट सिग्नल से लेकर स्टैंड ऑफ द स्टूडेंट क्रॉस द फिनिश लाइन, जहां से स्टार्ट करा है वहां से लेकर फिनिश लाइन तक कितनी देर में बच्चा भागता है, ठीक है, वो देखा था। और 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करना होता है बच्चे को, ठीक है, इन अ सेकंड्स, कुछ ही सेकंड्स के अंदर। ओके, और द स्कोर इज रिकॉर्डेड इन द सेकंड टू द नियरेस्ट 10th ऑफ द सेकंड, और करीब 10 सेकंड्स के अंदर इसको क्या करा था, मेजर किया जाता है करीब लगभग, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो सेकंड आती है आपकी 600 मीटर रन एंड वॉक, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, जैसे कि ये वाली पिक्चर देखो आप, ये वाली, ये देखो, ठीक है, 600 यार्ड का, तो इसके अंदर यही होता है आपका। और फिर आप इसके अंदर देखो इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस भी वही होता है कि बच्चे के अंदर कितना एंड्योरेंस है, मतलब कितनी एनर्जी है उसके पास, एंड फिर साथ में सेटअप कराया था फास्ट पॉसिबल, जितना तेज हो सके उतना तेज बच्चा भागे, एंड फ्लैट और क्लीन फील्ड होती है मार्किंग के साथ, और एक स्टॉप वॉच के साथ होती है इसमें भी, ठीक है। स्कोरिंग वही है बेटा कि टोटल टाइम कितना ले रहा है बच्चा, ठीक है, गो से लेकर, ठीक है, फिनिश लाइन तक 10th ऑफ सेकंड, मतलब कितना टाइम मतलब बच्चा ले रहा है कि 600 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ओके। अब यहाँ पे बेटा एक और आता है इसका, जो इस कैटेगरी में आपका आता है फोर्थ सीट एंड रीच टेस्ट। आप देखो यहाँ पे इसका पर्पस क्या होता है। सबसे पहले पर्पस में अगर मैं बात करूं तो सीट एंड रीच टेस्ट इज द सिग्निफिकेंट टेस्ट टू मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हिप। इसके अंदर ना मेन फ्लेक्सिबिलिटी को देखा जाता है कि हिप की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है किसी भी स्टूडेंट की, ओके। और रेंज इंक्लूडिंग द लोअर बैक, इसके अंदर लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग मसल्स हमारी क्या होती है, इंक्लूड होती है। ये देखो जैसे कि आप यहाँ पे इस लड़की को देख सकते हो करते हुए इस इमेज में, ठीक है, और प्लस में आप वीडियो देख ही रहे हो कि किस तरीके से कर रही है वो, ठीक है, तो वो चीज क्लियर। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करते हैं कि कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कि कहीं लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं है, क्लियर। एंड दिस रीजन देयर इज अ ग्रेटर रिस्क इन इंजरी, क्योंकि देखो इसमें इंजरी का भी बहुत डर होता है। अगर मान लो लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हो तो इंजरी भी हो सकती है, ठीक है, लोअर बैक पेन भी हो सकता है इसके अंदर, ओके। इक्विपमेंट्स कुछ नहीं है, बस वो ये कि एक बॉक्स चाहिए आपको, ठीक है, एक बॉक्स, मेकशिफ्ट एंड रूलर बॉक्स एंड मे बी द जीरो मार्क के साथ, एंड कैन बी एडजस्टेबल होना चाहिए वो, ठीक है, ताकि आप उसको एडजस्ट कर सको अपने अकॉर्डिंग, क्लियर। प्रोसीजर बहुत सिंपल है, इस तरीके से आप बैठ जाओ जैसे इसमें दिख रहा है, बस वैसे ही आपको इसमें लिखना भी है प्रोसीजर में, ठीक है। यहाँ पे देखो नॉर्मल सीट एंड रिस्ट टेस्ट के लिए दे रखा है हाइट, ठीक है, ये देखो 15 से 19 ईयर्स तक में मेल वुमेन्स का, ये सारी टेबल दे रखी है पूरी, ठीक है, देख लेना आप इसको एक बार। एडवांटेज क्या होगा बेटा, एडवांटेज होगा इसका, इट इज अ सिंपल टेस्ट टू जज द फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है हिप वगैरह की, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल टेस्ट है, आप बहुत इजीली इसको क्या कर सकते हो और फ्लेक्सिबिलिटी को चेक कर सकते हो। इट इज एन इजी टेस्ट टू परफॉर्म, बहुत आसान होता है इसको करना। डिसएडवांटेज वही है कि देखो गुड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑफ लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग बट नॉट रिलेटेड टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अदर जॉइंट ऑफ द बॉडी। इसका डिसएडवांटेज ये है कि सिर्फ हिप और लोअर बैक को ही क्या करता है, चेक करता है, ये हैमस्ट्रिंग मींस हमारी मसल्स को, बाकी किसी भी जॉइंट्स को ये चेक नहीं करता फ्लेक्सिबिलिटी को, ओके। इस कैटेगरी का वो है हमारा पार्शियल कर्ल अप टेस्ट, जिसके अंदर हम अपने ऑर्डिनल मींस अपने पेट स्टोमक की क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। तो ये इसलिए जरूरी होता है बेटा, ताकि देखो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें मेजर कर रहे हैं हम अपनी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को, एब्डोमिनल का मींस स्टोमक का हमारी, ताकि देखो हमारी गुड हेल्थ के लिए हमें पता है ना, आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारा पेट अच्छा रहना चाहिए, ओके, उसी चीज के लिए। और आपको पता है कि कई बार क्या होता है, लो लेवल आर एसोसिएटेड विद द बैड पोस्चर्स, गलत तरीके से हम बैठते हैं, ठीक है, लोअर बैक पेन होने लग जाता है हमारा, ठीक है, काफी। तो इस वजह से इसके लिए कुछ ज्यादा इक्विपमेंट्स इसकी भी जरूरत नहीं है हमें, सिर्फ एक फ्लैट क्लीन, ठीक है, एक फ्यूजन सरफेस होना चाहिए 2 पैरेलल स्ट्रिप्स के साथ, और 6 इंच अपार्ट होना चाहिए बस, और एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए आपके पास, और रिकॉर्डिंग सीट होनी चाहिए, और पेन होना चाहिए बस, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी इक्विपमेंट्स की इसमें जरूरत नहीं है। और प्रोसीजर बहुत ज्यादा सिंपल है कि आप क्या करो, लाई ऑन द बैक, सबसे पहले अपनी बैक के उस पर लेट जाओ, ठीक है, फिर नीज को फ्लेक्स करो, थोड़ा सा मोड़ लो इस तरीके से, देखो जैसे कि देख रहे हो आप, उसके बाद एंड फिट 12 इंच फ्रॉम द, ठीक है, वो टॉप, और फिर आप उसको कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ आप उठो इस तरीके से, ठीक है। फिर फिट कैन नॉट बी हैड और रेस्ट एंगेज एन ऑब्जेक्ट, और जो हमारे फिट है वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के साथ हमारे क्या होने चाहिए, लगे होने चाहिए, एंड द आर्म एक्सटेंडेड एंड आर रेस्टिंग ऑन द थाई, ठीक है, और आर्म्स को एक्सटेंड करो और थाई के उस पे, ठीक है। द हेड इज द न्यूट्रल पोजीशन, और हमारा जो हेड होना चाहिए वो न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए, ठीक, तो इस तरीके से। और कीप द चिन एज अ फर्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम द चेस्ट, और जो आपका चिन होना चाहिए ना, जैसे कि देखो आप ये लड़की को देख रहे हो यहाँ पे कि किस तरीके से अपने चिन को छू रही है, मतलब अपनी ठोड़ी को नीचे लगा रही है, ठीक है, चेस्ट पे। तो ये परफॉर्मेंस होती है बेटा, ये देखो यहाँ पे। और स्कोरिंग इसकी अगर मैं बात करूँ तो रिकॉर्ड जो है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ करेक्टली परफॉर्म करो इसको, कर आपको विद इन द टाइम लिमिट, एक टाइम लिमिट के अंदर ही इसको हमें करना चाहिए, ओके। अब जैसे कि यहाँ पे देखो टेबल में देखो, बॉयज के लिए अगर हेल्थ स्टैंडर्ड देखो तो अगर एज 10 है, ठीक है, तो हेल्थ स्टैंडर्ड 22 होना चाहिए, चैलेंज स्टैंडर्ड 48, जबकि वहीं गर्ल्स का देखूं तो 22 और 46 होता है। इसी तरीके से मतलब एज के हिसाब से क्या रखा है बेटा, आपको हेल्थ स्टैंडर्ड और चैलेंज स्टैंडर्ड दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ पे देख सकते हो 6th पुश अप
फॉर द बॉयज एंड मॉडिफाई पुशअप फॉर गर्ल्स। यहाँ पे पुशअप्स दे रखी हैं गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए, पर ना गर्ल्स के लिए थोड़ा सा आसान कर रखा है, मॉडिफाई कर रखी है पुशअप्स को, ठीक है। अब बॉयज के तो हर कोई जानता है किस तरीके से होती है पुशअप्स। बाकी यहाँ पे देखो पर्पस क्या है इसका वो देख लेते हैं। अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए होता है ये, और अपने एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए स्टूडेंट के कितनी है उसके एंड्योरेंस। फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू परफॉर्म द एज मैनी पुशअप्स एंड एज पॉसिबल, और उतनी पुशअप्स लगा लो आप जितनी आप लगा सकते हो गिवन टाइम के अंदर, ठीक है। इससे आपका क्या पता चलेगा, आपकी स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा, ठीक है। फिर इक्विपमेंट्स क्या है बेटा, वही जिम फ्लोर मैट होनी चाहिए आपके पास, स्टॉप वॉच होनी चाहिए, बॉल या चेयर होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। यहां से आपका देखो ये इसके इक्विपमेंट्स हैं, ओके। वहीं अगर प्रोसीजर की बात करो तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है, देखो सबको ही पता है ये कि बॉयज कुछ इस तरीके से क्या करते हैं, पुशअप्स करते हैं, और गर्ल्स के लिए जो मॉडिफाई की गई है पुशअप्स, कुछ इस तरीके से पुशअप्स को मॉडिफाई किया गया है, ठीक है। स्कोरिंग वही है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टली, मतलब ज्यादा से ज्यादा जितनी जितनी ज्यादा आप लगा सकते हो उतनी ज्यादा आप पुशअप्स को लगाओ, ठीक है, अच्छे से, वो भी विदाउट रेस्ट विल बी काउंटेड, बिना रेस्ट लिए, ओके। तो यहाँ पे देखो चैलेंजेस फिर से वही दे रखा है, क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बेटा कि इसका एडवांटेज क्या है पुशअप्स का। तो देखो पुशअप्स के एडवांटेज की बात करूं तो बहुत ज्यादा इजी होती है और क्विक परफॉर्म होता है, यूजुअली रिक्वायर होता है मिनिमल और इनएक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा पैसा वगैरह कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर नॉर्मली आपके पास कोई मैट नहीं भी है तो सिंपल चीज है, फर्श तो है घर में, आप फर्श पे लगा लो, ठीक है। पुशअप्स तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसके लिए आपको कोई एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है इसके इक्विपमेंट्स के लिए, ठीक है। बहुत सिंपल होता है ये और काफी जल्दी आप इसको क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। अब बेटा हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए। कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, सबसे पहले तो देखो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला टेस्ट है आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ठीक है। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूँ, हार्वर्ड जो टेस्ट है ये स्टेप, इसको ब्रुहा ने 1943 में क्या करा था, स्टार्ट किया था फॉर द पर्पस ऑफ मेजरिंग फिजिकल फिटनेस फॉर वर्क, फिजिकल फिटनेस को, ठीक है, मेजर करने के लिए, काम के लिए, ओके। और फिर अवेलेबिलिटी टू रिकवर, कि कितनी अवेलेबिलिटी है रिकवर करने की फ्रॉम वर्क से अपने, ओके। तो ये मोस्टली जो बेटा डिजाइन किया गया है वो यंग मैन, मतलब जो कॉलेज एज के बच्चे होते हैं ना उनके लिए ज्यादातर किया गया है। और इसका मेन पर्पस यही होता है बेटा कि एरोबिक फिटनेस को जाना जाता है कि व्यक्ति की कितनी एरोबिक फिटनेस है, मतलब रेस्पिरेशन रेट क्या रह सकता है उस बच्चे का, ठीक है, कि मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है उसको रेस्पिरेट करने में या ब्रीथिंग करने में, इसलिए हम इसको करते हैं मेन। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू परफॉर्म स्टेप टेस्ट कंटिन्यूअसली विदाउट ब्रेक फॉर 5 मिनट, और कम से कम आपको 5 मिनट तक बिना ब्रेक लिए इसको करना होता है, ओके। इक्विपमेंट्स की क्या जरूरत है इसमें, देखो इसमें इक्विपमेंट्स की जरूरत है बेटा, एक जिम बेंच होनी चाहिए आपके पास, और बॉक्स 20 इंच हाई, ठीक है, फॉर मैन, और 16 इंच जो होनी चाहिए वो वुमेन्स के लिए होनी चाहिए, और एक स्टॉप वॉच होनी ही चाहिए आपके पास, क्लियर। प्रोसीजर वही है बेटा, ठीक है। गो, अब जैसे कि आप देखो वीडियो में देख सकते हो आप कैसे हो रहा है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो किस तरीके से, देखो ये स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, यहाँ से खड़े हुए फिर चढ़े फिर नीचे उतरे फिर चढ़े फिर नीचे उतरे, इस तरीके से, ठीक है, क्लियर। और वो भी बिना रुके। इसमें बेटा जी पल्स रेट को भी काउंट किया जाता है कि व्यक्ति की पल्स रेट कितनी है, ठीक है, क्या मतलब रेट, मतलब कितनी तेज मतलब पल्स रेट है उसका, ठीक है, वो देखा जाता है यहाँ पे। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट, टेस्ट कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट सिट डाउन, बच्चा जो होता है उसको बैठ जाना चाहिए, ठीक है। एंड टेस्टर टेक द हार्ट एंड बीट्स, और हार्ट बीट को क्या करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए 1 to, ठीक है, 1.5 मिनट्स तक कम से कम, ठीक है। स्कोरिंग क्या है, सिंपल है स्कोरिंग भी, फिटनेस इंडेक्स स्कोर विल बी डिटरमाइंड बाय द अप्लाइंग फ्लोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन की मदद से आप क्या कर सकते हो, फिटनेस इंडेक्स को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे आपका जो दे रखा है, ये देखो इक्वेशन, इसकी मदद से, जैसे कि 100 इंटू टेस्ट ड्यूरेशन इन सेकंड, कितना टाइम आपने लिया मतलब, ठीक है, और फिर नीचे 5.5 मल्टीप्लाई में पल्स काउंट जो आपने करा है 1 मिनट या 1.5 मिनट्स के अंदर, उसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, आप फिटनेस इंडेक्स को निकाल सकते हो। इस रेशो को याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और यहाँ पे देखो सबसे एक्सेलेंट जो है वो है, अगर मान लो मेल है और 90 से ज्यादा उसकी आ रही है ये, ठीक है, फिटनेस टेस्ट, तो बहुत ज्यादा अच्छा है उसके लिए, ठीक है। और फीमेल के लिए 86, और वहीं आगे देखो तो 80 से 90 के बीच में गुड है, एवरेज है मान लो, और 65 से 79 के बीच में एवरेज है ये भी, और 55 से लेकर 64 तक बिलो एवरेज, मतलब एवरेज से भी नीचे है, और 55 से अगर नीचे आ रही है तो फिर तो समझ लो पुअर है बहुत ज्यादा, मतलब आपकी फिटनेस बहुत बेकार है इस अकॉर्डिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भी देखो आपको दे रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो इस एग्जाम्पल को यहाँ से अटेंड कर सकते हो, ओके। एडवांटेज बहुत जरूरी है बेटा, एडवांटेजेस याद होने चाहिए आपको। देखो एडवांटेजेस क्या है, 3 एडवांटेजेस यहाँ पे मिनिमम दिए हैं यहाँ पे। सबसे पहला, मिनिमम इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड, ज्यादा
मतलब इसमें जो इक्विपमेंट्स है वो ज्यादा जरूरी नहीं होते, आपके पास सारे हों ऐसा नहीं है, ठीक है। इट रिक्वायर द मिनिमल कॉस्ट, ज्यादा इसमें कॉस्ट भी नहीं लगेगी आपकी। इट इज अ सिंपल सेटअप और इसको बहुत आसानी से सेटअप किया जा सकता है और कंडक्ट किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ बेटा जी आपको मैं इसके। देखो डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर बात करें तो देयर आर द डिफरेंस इन बायो, ठीक है, मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अमंग द इंडिविजुअल। आपको पता है कि हर किसी की बायो मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है हर पर्सन की, क्लियर। बट द हाइट ऑफ दी बॉक्स, जो बॉक्स होते हैं बेंच होते हैं, ठीक है, वो सेम रहती है सबके लिए। अब जब एक बार बताओ सबकी हाइट अलग है, ठीक है, या मान लो कोई छोटा है हाइट में, कोई ज्यादा बड़ा है, पर यहाँ पे जो बेंचेस है, आपके जो बॉक्सेस है वो हमेशा क्या है, एक बराबर है हाइट के। तो जिससे क्या होता है ना, काफी दिक्कत होती है, क्लियर, और सही रिजल्ट नहीं मिलता कई बार। तो इट विल बी इजी फॉर द टॉल इंडिविजुअल, जो बड़े लोग हैं लंबी हाइट के उनको तो आसान है, पर वहीं अगर कुछ बोने लोग आ जाए, शॉर्ट पीपल्स आ जाए, तो उनको कैसे करोगे, ठीक है, तो वो नहीं कर पाएंगे ना ज्यादा आसानी से, इसलिए तो काफी दिक्कत आती है। और कई बार बॉडी वेट की वजह से भी आता है, कुछ मोटे हाथी से बंदे ले आए अगर हम, बताओ कहां से कर लेंगे वो, इस पे तोड़ देंगे बॉक्स को, है ना, तो इस तरीके से दिक्कत आती है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। प्रिकॉशंस है बेटा जी, देखो कैंडिडेट को हमेशा शॉर्ट्स पहनने चाहिए इसके अंदर और शूज पहनने चाहिए, ठीक है, शॉर्ट्स और शूज पहन के इसको करे, क्लियर। और कैंडिडेट जो है मस्ट बी बेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेस्ट में एंड जो शोल्डर है एंड, ठीक है, स्ट्रेट होना चाहिए उसका एकदम, एंड कीप रिथम एंड द स्टेप, और एकदम रिथम रखनी चाहिए अपनी बनाकर। और एग्जीक्यूट द कैंडिडेट शुड बी स्टॉप बिफोर द 5 मिनट, और 5 मिनट से पहले, ठीक है, कैंडिडेट को स्टॉप नहीं होना चाहिए, हाँ स्टॉप होना चाहिए अगर ज्यादा उसको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो। तो अब बेटा जी जो हमारा वो है बसाल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, बीएमआर, बीएमआर के बारे में जरा जान लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है टॉपिक ये। तो देखो बसाल मेटाबॉलिक रेट is the number of calories human body required to accomplish its most basic life sustaining function, मतलब जो हमारी बॉडी को, ठीक है, एक बेसिक फंक्शंस करने के लिए, ठीक है, जितनी कैलोरीज हमें चाहिए उस कैलोरीज का जो नंबर होता है ना बेटा जी, वो ही समझ लो हमारा क्या है, बसाल मेटाबॉलिक रेट है। चलो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। देखो इज द नंबर, ये क्या है, इज द नंबर ऑफ द कैलोरीज नीडेड टू मेंटेन बॉडी फंक्शन, ये क्या है, नंबर ऑफ कैलोरीज है, ठीक है, जो हमारी बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए चाहिए, ओके। एंड रेस्टिंग कंडीशन, और हमारे रेस्टिंग कंडीशन के लिए इज द अदर वर्ड, अगर मैं बोलूं दूसरे शब्दों में, तो नंबर ऑफ कैलोरीज बर्न बाय द बॉडी, ठीक है, कि हमारी बॉडी कितनी कैलोरीज को बर्न कर रही है, ठीक है, कोई भी काम करते समय, या हमारे जो लाइफ के सस्टेनिंग फंक्शन है, मतलब जो हमारे लिए जरूरी है फंक्शन हमारी लाइफ के, वो फंक्शंस करने के लिए, जैसे कि सोना, बैठना, उठना, जाना, आना, ये सब करने के लिए नॉर्मल, इन्हीं सब चीजों के लिए जो हमें कैलोरीज चाहिए, ठीक है, वो उसी कैलोरीज को हम कहते हैं एक तरीके से बसाल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर, ओके। ये डिफाइन थोड़ी सी याद कर लेना इसकी। और बेटा इसके फैक्टर देखो अलग अलग होते हैं, देखो आपको मैं बता देता हूँ कि बीएमआर को इफेक्ट करते हैं कुछ फैक्टर, जैसे कि लाइक जेंडर और सेक्स, जिसे आप एक ही चीज मान लो, जेंडर या सेक्स, मतलब मेल या फीमेल, दोनों के लिए अलग अलग चाहिए होता है बीएमआर, ओके। वेट और हाइट पे भी डिपेंड करता है, एज पे भी डिपेंड करता है, या आपके डाइट पे भी डिपेंड करता है, और वेदर पर भी डिपेंड करता है कि गर्मी है या ठंडा है, और बॉडी कंपोजिशन क्या है व्यक्ति की, ठीक है, वो भी मैटर करती है, ठीक। और जेनेटिक फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा क्या करता है, इफेक्टिव होते हैं इस चीज के लिए, ओके। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाई इज बीएमआर इंपॉर्टेंट, बीएमआर इंपॉर्टेंट क्यों है हम लोगों के लिए, कुछ तो रीजन रहा होगा। तो पहला रीजन, बीएमआर वैल्यू ऑफ पर्सन हेल्प टू असिस्ट द वेदर एंड सी, ठीक है, या ही हैज टू गेन एंड लूज और मेंटेन देयर बॉडी वेट। बेटा ये हमें इसलिए जरूरी होता है ताकि हम अपने बॉडी का गेन कर सके, लूज कर सके, क्या, बॉडी वेट को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। फिर उसके बाद बीएमआर जो होता है, ठीक है, हेल्प्स टू नो, वो हमें ये जानने में मदद करता है कि हाउ मैनी कैलोरीज, कितनी कैलोरीज हमें बर्न करनी है, ठीक है, और हाउ मैनी टू बी कंज्यूम, और कितनी हमें कंज्यूम करनी है कैलोरीज को, ये चीज भी हमें बताता है कौन, हमारा बीएमआर, हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, इन दो पॉइंट्स के कारण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मान लिया, ओके भाई। अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन ऑफ बीएमआर, किस तरीके से हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, देखो सबसे पहले तो इसका पर्पस जानते हैं। पर्पस क्या है कि बीएमआर को डिटरमाइन करना, पर्पस ये है पहला। फिर हमारा जो इक्विपमेंट है वो है स्टूडियोमीटर होना चाहिए हमारे पास एक, ठीक है, और फिर वेट मशीन होनी चाहिए, और पेन और पेपर होना चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए चीजों को। प्रोसीजर क्या है बेटा कि मेथड होना चाहिए, हाइट और वेट की मदद से हम इसको कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर वे है एस्टिमेट करना है बीएमआर, ठीक है, हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला, सबसे कॉमन जो है बीएमआर को, ठीक है, मेजर करने का फॉर्मूला वो है हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला, विच टेक इनटू द अकाउंट वेट, जिसके अंदर क्या क्या लेता है ये बंदा पता है, इस मेथड के अंदर हमें यूज करना होता है वेट, हाइट, एज और जेंडर को, ठीक है। ये देखो अगर मैं बात करूं मेन कैलकुलेशन का, तो 10 मल्टीप्लाई वेट, फिर
6.25 को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो फिर 5 मल्टीप्लाई एज को और प्लस कर दो 5 उसके अंदर। तो ये जो मेथड है देखो, ये वाला, ये जो है मेल के लिए है और ये हमारा फीमेल के लिए। ओके, दोनों को ध्यान से लिख लेना इनको, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। अब बेटा हम बात करेंगे आगे रिकली एंड जोनेस, मतलब सीनियर सिटीजन की फिटनेस टेस्ट, जो मतलब बूढ़े लोग होते हैं हमारे, उनका किस तरीके से हम अपना फिटनेस टेस्ट कर सकते हैं। ओके, चलो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। देखो सबसे पहला जो होता है बेटा इसके अंदर, ठीक है, बूढ़े लोगों के लिए वो होता है चेयर स्टैंड टेस्ट फॉर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए। मतलब हमारी जो बूढ़े लोग होते हैं, जैसे कि आपको पता है, देखो हमारे दादा दादी बहुत ज्यादा एजिड हो जाते हैं, तो उनकी भी फिटनेस हमें चेक करनी पड़ती है कि उनकी फिटनेस कैसी है ना। तो उस चीज के लिए ना हमें क्या करना होता है कि कुछ टेस्ट दिए गए हैं उनकी फिटनेस को चेक करने का। तो सबसे पहले जो टेस्ट है ना बेटा, जो उसमें वो है आपका चेयर स्टैंड टेस्ट, ठीक है, फॉर लोअर स्ट्रेंथ के लिए, मतलब बॉडी की निचली स्ट्रेंथ को देखने के लिए कि कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो देखो इसका पर्पस कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कैसे होता है ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। जैसे कि देखो ये सबसे पहले यहाँ पे ऐसे बैठी हैं, फिर उसके बाद ऐसे खड़े होंगे, फिर उसके बाद बिल्कुल सीधा खड़े होंगे, तो इससे पता लग जाएगा कि कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये। देन उसके बाद यहाँ पे इसका पर्पस क्या है बेटा जी, देखो पर्पस अगर मैं बात करूं तो टू एसेस द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को जानने के लिए या लेग की स्ट्रेंथ को जानने के लिए इसको किया जाता है। ओके, मटेरियल क्या है, बस एक चेयर की जरूरत है और सीटेड 44 सेंटीमीटर एंड स्टॉप वॉच इसमें चाहिए आपको, ये रिक्वायर्ड है, क्लियर। और यहाँ पे देखो कुछ मेंस और वुमेन्स के रिजल्ट दे रखे हैं कुछ एजेस के हिसाब से, तो आप देख सकते हो। ओके, इसको फिर दूसरा टेस्ट बेटा बनाया गया है जो हमारा, ठीक है, ओल्डर्स के लिए, वो बनाया गया आर्म कर्ल टेस्ट फॉर अपर बॉडी। ये अपर बॉडी के लिए किया जाता है, ठीक है, जो मतलब बूढ़े लोग होते हैं उनकी अपर बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है उसको जानने के लिए किया जाता है इसको, ठीक है। तो देखो इसमें इसका पर्पस मेन वही है कि अपर बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी है इनकी वो देखने के लिए। और इसके अंदर 8 पाउंड वेट, ठीक है, 8 पाउंड वेट मतलब 8 किलो करीब वेट इसमें लेना है, ठीक, किसी भी मैन के लिए, और वुमेन्स के लिए सिर्फ 5, ठीक है, पाउंड वेट होना चाहिए और एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए इसके अंदर। ओके, ये कुछ इक्विपमेंट्स है और प्रोसीजर बहुत सिंपल है। देखो आप जैसे प्रोसीजर तो आपको इमेज देख के ही पता लग जाएगा क्या प्रोसीजर है। देखो कितना सिंपल प्रोसीजर आप देख ही रहे हो कि एक बस यहाँ पे क्या करा इन्होंने, डंबल ले लिया ये, ठीक है, जिनसे इक्विपमेंट ले लिया, ठीक है, 8 किलो का या 5 किलो का डंबल, देन फिर उसको इस तरीके से उठाया, फिर पूरा उठाया। इससे क्या हो रहा है, एक आर्म्स का पता लग रहा है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है कितने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऊपर का मतलब उनका जो एरिया, ठीक है, मतलब ऊपर की जो बॉडी है उसके लिए। ओके, तो इसी तरीके से वुमेन्स भी चेक करते हो और मेंस भी, दोनों का सेम ही है लगभग, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, बस वेट का फर्क है थोड़ा सा कि वुमेन्स को 5 पाउंड और वही मेल को 8 पाउंड के, ठीक है। यहाँ पे भी देखो ये कुछ डेटा दे रखा है, इसको आप देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा बेटा हमारा जो रहेगा वो रहेगा चेयर सीट एंड रीच टेस्ट फॉर लोअर बॉडी। ये भी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को देखने के लिए है बूढ़े लोगों की, ठीक है। इसमें वही पर्पस वही है, लोअर बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है कितनी नहीं, ठीक है। मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है बेटा इसके अंदर, मटेरियल सिंपल रिक्वायर्ड है इसके अंदर, रूलर्स, ठीक है, एक रूलर होना चाहिए, एक चेयर होनी चाहिए विथ स्ट्रेट बैक के साथ, एकदम बिल्कुल सीधी चेयर। इक्विपमेंट्स में रूलर और चेयर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर देखो बहुत ज्यादा ही सिंपल है प्रोसीजर। ये देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये देखो ये बैठे सबसे पहले चेयर पे, ठीक है, फिर ध्यान धीरे से उन्होंने क्या करा, अपने पैर को छूने की कोशिश कर रहा है, फिर देखो कितनी कोशिश कर रहा है नीचे झुकने की। इससे क्या होगा, इस तरीके से चेक करेंगे कितना इनका है या कितना नहीं। और जैसे कि आप नॉर्मली वीडियो में भी देख सकते हो, साइड में जो चल रही है उसमें भी पता लग जाएगा आपको। स्कोरिंग क्या रहेगी, स्कोरिंग वेरी सिंपल, रिकॉर्ड होगा नियरेस्ट 1, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो 1/2 इंच या 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस रीच बस, ठीक है, 1/2 इंच में जाओ या 1 सेंटीमीटर तक जा सके बंदा, ठीक है। और नेगेटिव और पॉजिटिव स्कोर हो सकता है बेटा इसके अंदर, ये बात ध्यान रखना, पहले से आपको बता देता हूं, ठीक है। और इसमें लैग वॉज यूज, इसके अंदर क्या होंगे, आपके पैर यूज होते हैं, ठीक है, जो आपके लैग है वो यूज होंगे मेन, क्लियर, ठीक। और यहाँ पे ये देखो टेबल देख सकते हो आप। फिर फोर्थ आपका आ गया बेटा यहाँ पे बैक स्क्रैचेस टेस्ट, ये आपके अपर बॉडी के लिए चेक होगा, ठीक है। रूलर की जरूरत है इसमें, बस ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है, और कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, देख लीजिए आप, सिंपल है इसका। और इसकी भी स्कोरिंग बेटा वही है कि 1/2 इंच करीब करीब चला जाए हाथ हमारे, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखो डेटा दे रखा है, क्लियर। अब आगे आ गया बेटा यहाँ पे देखो एक 8 फुट अप एंड गो टेस्ट, 8 फुट अप मतलब 8 फुट ऊपर, ठीक है, फिर गो टेस्ट, फिर आगे जाओ। तो इसके अंदर को इसका पर्पस क्या बेटा, स्पीड को मेजर किया जाता है इसके अंदर,
एजिबिलिटी मींस क्या एज इज दे चुकी होगी, बैलेंस क्या है बंदे का मूविंग करने का वो देखा जाता है। इक्विपमेंट्स वो ये सिंपल से एक स्ट्रेट बैक और फोल्डिंग चेयर होनी चाहिए और कोन मार्कर होना चाहिए और मेजरिंग टैप होना चाहिए और एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए। ये देखो आप इमेज में देख सकते हो कुछ, ठीक है। और प्लस में जो वीडियो चल रही है उसे भी आप देख सकते हो, उससे ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से किया जाता है। स्कोरिंग वो ये बेटा कि 1/10 सेकंड में कम से कम आपको ये काम करना है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, और ये टेबल दे रखे देखो। और फिर एक आता है बेटा आपका लास्ट 6 मिनट्स वॉक टेस्ट, 6 मिनट। और ये एरोबिक एंड्योरेंस को चेक किया जाता है कि जो ओल्डर्स है कि उनका एरोबिक प्रॉब्लम्स तो नहीं है कुछ, ठीक है, रेस्पिरेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, उस चीज को चेक किया जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पस क्या है, एरोबिक, ठीक है, एंड्योरेंस को चेक करना है, क्लियर। और एसेंशियल कंपोनेंट्स है वही कि इसमें वॉकिंग करके देखनी है और स्टेयर होना है, क्लाइंबिंग और शॉपिंग, ठीक है, इस तरीके की कुछ चीजें कर करके देखी जाती है। और साइटिंग सीइंग मींस देख के कि सही से उनकी मतलब नजरें वगैरह को जो भी है सब चेक किया जाता है इसके अंदर। मेजरिंग टेप होना चाहिए और स्टॉप वॉच और सिंपल चेयर होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए आप इस तरीके से कुछ इसका बनता है, ठीक है। और स्कोरिंग आपकी वही है कि टोटल डिस्टेंस, ठीक है, कितना कवर किया गया है स्टिमुलेटेड टाइम के अंदर, मतलब एक फिक्स पीरियड के अंदर, ओके, ठीक है। और कितना मीटर तक उन्होंने अपने आप को क्या करा, रिकॉर्ड करा या रीच करा अपने आप को, ठीक है। ये देख लीजिए आप यहाँ पे कुछ टेबल दे रखे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। ज्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा इसके बारे में। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जॉनसन का, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो। देखो मैथनी टेस्ट, ठीक है, ऑफ मोटर एजुकेशन, इसका ऑब्जेक्ट बेटा क्या है, देखो सबसे पहले तो इसको डिजाइन किया गया था 1932 के अंदर, ओके। और इसमें न्यूरॉन मसल्स को क्या करा जाता है, ठीक है, न्यूरॉन मसल जो मस्कुलर हमारी स्किल्स होती है, कैपेसिटी, उसको चेक किया जाता है। और टेस्ट बैटरी कंसिस्ट होती है इसके अंदर, पता है क्या, फ्रंट रोल, फिर बैक रोल, फिर जंपिंग हाफ टर्न्स एंड जंपिंग फॉल, ठीक है, या फुल टर्न्स। आप जैसे कि वीडियो में देखो ये चारों चीजें करके दिखा रहे हैं, ठीक है, वीडियो में आपको दिख रहा होगा किस तरीके से करनी है ये चीजें, ठीक है। और बॉयज हैव टू बी परफॉर्म 4 स्टंट, और ये बॉयज कर सकते हैं, वेयर इज द गर्ल हैव टू टेक 3 स्टंट। यहाँ पे देखो बॉयज क्या है, चारों स्टंट कर सकते हैं, पर गर्ल्स जो है यहाँ पे सिर्फ 3 स्टंट कर सकती हैं, ठीक है। एंड टेस्ट एरिया विद द मार्किंग, बॉय 15 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड, ठीक है, सॉरी 2 फीट वाइड होना चाहिए मैट, और 15 फीट लेंथ होनी चाहिए मैट की, ठीक है, मार्क होना चाहिए, और डिवाइडेड इनटू 10 सेक्शंस, और 10 सेक्शंस में उसको डिवाइड कर लेना आपको। ये सिर्फ एक टेस्ट की वो बता रहा ब्रेथ, और 3/4 का वो होना चाहिए इसमें ट्रांसमिशन, और 3 ऑल्टरनेटिवली 3 भी चल सकता है, ओके। सेंटर ऑफ लाइंस 18 अपार्ट होनी चाहिए, लाइक कुछ इस तरीके से देखो, जैसे कि ये दिख रहा है आपको, कुछ इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, इसको तैयार करना है, ओके, ठीक है। तो प्रोसीजर देखो वही है जैसे कि फ्रंट रोल, जैसे कि आपने अभी वीडियो में देखा फ्रंट रोल करके दिखाया, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे फिर बैक रोल करके दिखाया। स्कोरिंग देख लेते हैं, चलो। फ्रंट रोल की क्या रहेगी, ईच करेक्ट रोल के लिए 5 पॉइंट मिलेंगे, और हैंस मिनिमम या मैक्सिमम सॉरी 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, एंड 2 पॉइंट्स आर डिडक्टेड, अगर मान लो गलत तरीके से करा गया तो आपके 2 पॉइंट जाएंगे, बस यही स्कोरिंग रहेगी इसकी, ठीक है। और बैक रोल में भी सेम कुछ यही स्कोरिंग रहेगी, कुछ ज्यादा स्कोरिंग का वो नहीं है फर्क। और जंपिंग में जैसे कि आपने देखा जंपिंग भी कैसे करनी है उसके अंदर वो, तो इसकी स्कोरिंग भी वही रहेगी बेटा, परफेक्ट अगर करा तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और नहीं करा तो डिडक्ट हो जाएंगे 2 पॉइंट्स। तो स्कोरिंग में कोई ज्यादा वो नहीं है, स्कोरिंग लगभग सबकी सेम है, ओके। तो बेटा जी ये लास्ट था आपका, तो यहाँ पे अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है पूरा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट निकल जाए आपको इस चैप्टर में अभी भी कुछ समझ में ना आया हो, ठीक है, तो बता देना क्लियर कमेंट करके, ताकि मैं उसको अच्छे से और दोबारा करके आपको समझा सकूं, ठीक है। तो चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आपको बाय। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबा लेना, और वीडियो को लाइक भी कर लेना यार, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ, बाय।